अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद और इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप फॉर्म बना सकते हैं HTML को यूज करते हुए। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीका है और आप बड़ी ही आसानी के साथ फॉर्म बना सकेंगे। तो कैसे बनाया जाता है ये फॉर्म, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने विजुअल स्टूडियो में आने के बाद शिफ्ट बटन को दबाना है और साथ में 1 को दबाना है। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आपके सामने ये देखें एमिट एब्रीविएशन आ चुका है, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो बेसिक कोड जो कि हमें जरूरी चाहिए होता है HTML के लिए, वो हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज आने के बाद हमने बनाना शुरू करना है फॉर्म। तो फॉर्म कैसे बनाया जाता है, इसके लिए एक टैग का इस्तेमाल करना होता है जो कि बहुत जरूरी होता है, बट वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि वो टैग कौन सा होता है जो सबसे पहले लिखना होता है, और वो बाद में इसलिए बताऊंगा ताकि आपको उसकी वैल्यू की वर्थ का पता चल सके कि वो टैग इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नेम। हम चाहते हैं कि यार यूजर से, जब यूजर हमारी स्क्रीन पर आए या वेबसाइट पे आए तो यूजर हमें बताए कि उसका नाम क्या है। तो उसके लिए हमने फर्स्ट नेम लिखा और उसके बाद जो यहाँ पे एक टैग होता है इनपुट, वो हम लिखेंगे। इनपुट लिखने से ही जैसे ही आप Ctrl+S करेंगे तो आपका लाइव सर्वर आपको दिखाएगा। यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये देखें लाइव सर्वर पे आपको जब एक इनपुट बॉक्स मिल चुका है जिसके अंदर यूजर कुछ भी लिख सकता है। बट हम अपने इनपुट बॉक्स के अंदर ये बताएंगे कि हमें यूजर से किस तरह की इनपुट चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप टेक्स्ट, यानी यूजर जो हमें डाटा प्रोवाइड करे हमारे बॉक्स के अंदर, वो टेक्स्ट के फॉर्म के अंदर हो। ठीक है, ये लिखने के बाद अब यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट मैं लिखूंगा प्लेस होल्डर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर द फर्स्ट नेम। अब देखिए जैसे ही मैंने प्लेस होल्डर लिखा और उसके आगे जो वैल्यू लिखी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट के अंदर जो है वो एंटर द फर्स्ट नेम इंप्रेशन आ चुका है, यानी आपको नजर आ रहा है। और जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करेगा और कुछ भी लिखने की कोशिश करेगा तो वो जो इंप्रेशन है वो हाइड हो जाएगा। तो इसे कहते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, इस चीज को, ये जो पीछे आ रही है ना एंटर द फर्स्ट नेम, इस चीज को हम प्लेस होल्डर कहते हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ यार, ये देखें मैं चाहता हूँ मुझे सारे का सारा कोड नजर आए। जितनी मैंने विंडो रखी हुई है विजुअल स्टूडियो की, उसमें मुझे सारे का सारा कोड नजर आना चाहिए। अब अगर मैं प्लेस होल्डर वाला कोड देख रहा हूँ तो मुझे पहले वाला कोड नजर नहीं आ रहा, और अगर मैं पहले वाला कोड देखने जाता हूँ तो मुझे प्लेस होल्डर वाला कोड नजर नहीं आ रहा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि यार सारे का सारा कोड आपको नजर आए, तो आपने क्या करना, ऑल्ट जी दबाना है। जैसे ही आप ऑल्ट जी दबाएंगे तो आपके सामने सारे के सारा कोड जो है वो आ जाएगा रैप होके। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम आ चुका है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे सेकंड नेम चाहिए, जिसे मैं कहूँगा लास्ट नेम, और जाहिर सी बात है ये नेम भी हम बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाला सारा काम ही करेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंटर द लास्ट नेम, यहां पे हम लिखेंगे लास्ट नेम। अब देखिए हमारे पास ये बॉक्स भी आ चुका है और ये वाला बॉक्स भी आ चुका है, बट मैं चाहता हूँ कि यार ये वाला बॉक्स नीचे आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जहां पे हमारा पहला इनपुट खत्म हो रहा है उस जगह पे जाने के बाद मैं यहाँ पे BR लिख दूंगा। तो BR आपको पता है ब्रेक का काम करता है। जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पे देखिए वो नीचे आ गया, बट मैं चाहता हूँ यार थोड़ा सा ये और नीचे आ जाए। तो यहाँ पे ये और नीचे आ चुका है, ये देखिए इस तरह से आप जो है वो जो सेकंड बॉक्स है उसको नीचे ला सकते हैं। अब यही काम मैं फिर से इस BR को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे भी ये काम कर देता हूँ। तो अब मेरे पास जो है वो जो नीचे मैं डाटा लिखूंगा वो भी नीचे वाली लाइन में ही आएगा। अब मैं चाहता हूँ यार नाम तो हो गया, अब मुझे चाहिए
ईमेल। तो ईमेल के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ईमेल और उसके बाद मैं लिखूंगा इनपुट और यहाँ पे टाइम में लिखूंगा ईमेल। अब मैंने ईमेल क्यों लिखा है टाइम में, मैंने ईमेल इसलिए लिखा है जैसे ही मैंने ईमेल लिखा तो मेरे इनपुट का जो बॉक्स है उसको वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस मिल गए जो कि ईमेल टाइप के अंदर ऑलरेडी प्रोग्रामर ने लिख दिए हैं। लाइक कैसे, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा कि ईमेल के अंदर ईमेल के अंदर होता है जी @ होना लाजमी है। अब अगर कोई शख्स @ नहीं लिखेगा तो ये जो टाइप ईमेल हमने लिखी है इसकी वजह से इनपुट बॉक्स हमें फौरन से बता देगा कि भाई आपने @ नहीं लिखा, @ लिखे। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया है कि हमने ईमेल क्यों लिखा है। उसके बाद वही काम प्लेस होल्डर और यहाँ पे लिखूंगा एंटर द ईमेल। ठीक है जी। अब मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पे ये ईमेल का बॉक्स आ चुका है। अब यहाँ पे जो चीज मैं बता रहा था आपको वो उस पॉइंट की तरफ हम चलते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि यार एक ऐसा टैग होता है जो कि जब भी आप फॉर्म बनाते हैं तो उसको आप लाजमी लिखें। अगर आप वो नहीं लिखते तो फिर आपका काम अधूरा हो जाता है, बल्कि नामुकम्मल हो जाता है। तो वो टैग कौन सा है और उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वो टैग देखने से पहले एक बटन बना लेना है ताकि हम प्रॉपर काम कर सके। इनपुट टाइप और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट टाइप सबमिट और मैंने ये एक बटन बना लिया। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूं तो अगर तो कोई चीज गलत होगी तो ये बॉक्सेस मुझे खुद ब खुद बता देंगे। अब देखिए मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा वलीद, यहाँ पे लिखा जी मैंने शहजाद और यहाँ पे मैंने ईमेल दी वी वांट पीस 1122 और यहाँ पे gmail.com। अब देखिए मैंने @ को मिस कर दिया। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो ना तो ये डाटा सबमिट हो रहा है और ना ही मुझे ये ईमेल बॉक्स बता रहा है कि भाई आपने @ नहीं लिखा, @ को लिखे। तो ये क्यों नहीं कर रहा काम, इसकी वजह यह कि हमने एक टैग को मिस किया हुआ है। और वो टैग कौन सा है आइए मैं बताता हूँ। इसके लिए जनाब आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे जो इनपुट है वो सारे के सारे आपने अगर नेक्स्ट टाइम से जब भी आपने लिखना है तो फॉर्म टैग के अंदर लिखने हैं। यानी फॉर्म टैग को आपने ऊपर लिख देना है और जो लास्ट वाला हमारा फॉर्म टैग है क्लोजिंग टैग उसको आपने नीचे लिख देना है। अब आप सेव करें। सेव करने के बाद वलीद शहजाद और वी वांट पीस 1122 gmail.com सबमिट पे क्लिक किया। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखिए हमें बताया जा रहा है कि प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस वी वांट पीस 1122 gmail.com इज मिसिंग एन @। तो ये फॉर्म टैग की आपको इंपॉर्टेंस की वर्थ का आइडिया हो गया होगा कि ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। अगर आप ये नहीं लगाते तो जितने भी इनपुट है वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, बट अगर आप ये लगा लेते हैं तो फिर सारे के सारे इनपुट टैग जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर प्रॉपर काम आपको करके दिखाते हैं। चले जी आगे चलते हैं। अभी हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये BR को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार इसको यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे चाहिए पासवर्ड, मैं यूजर से पासवर्ड लेना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पासवर्ड और उसके बाद इनपुट टाइप पासवर्ड
और उसके बाद मैं लिखूंगा प्लेस होल्डर, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लेस होल्डर, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लेस होल्डर में एंटर दी पासवर्ड। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पासवर्ड का ऑप्शन भी आ चुका है। और पासवर्ड में हमने पासवर्ड क्यों लिखा टाइप के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइप जो भी हम देते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो साथ में फॉलो होना शुरू हो जाते हैं। तो पासवर्ड आपको पता है कि हमेशा सर्कल्स की शक्ल के अंदर हमें चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पासवर्ड की शेप जिस तरह हमें रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही हमें ये पासवर्ड मिल रहा है। ठीक है, किसी को शो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप पासवर्ड डाल रहे हैं और किसी को शो भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे हमने क्या करना है जी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा, अच्छा जी, अब जनाब हमें चाहिए जेंडर। हम देखना चाहते हैं कि यार जो यूजर है वो मेल है या फीमेल है, तो जेंडर हम बनाना चाह रहे हैं। तो जेंडर कैसे बनाए जाते हैं ये आप देखते हैं। तो इसके लिए जनाब आपने करना क्या है, इसके लिए आपने लिखना है जी इनपुट टाइप रेडियो। अगर आप चाहते हैं कि जेंडर की फॉर्म आए, मतलब जेंडर कोई सेलेक्ट करे यूजर, तो उसके लिए टाइप आपको रेडियो देना पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही आप रेडियो देंगे तो आपके सामने सर्कल बन के आएगी। ठीक है, जिस पर यूजर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी मेल, इनपुट टाइप रेडियो मेल, और मैंने कॉपी किया और नीचे यहाँ पे मैंने इसको इनपुट टाइप रेडियो फीमेल। ठीक है जी, और यहाँ पे इसको मैंने जो है वो, अब इसको मैंने सेव किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है वो तो यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल या रेडियो जो बॉक्स होते हैं वो आ चुके हैं और हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखें कि यार मैं दोनों पे मैंने क्लिक किया और दोनों ही सिलेक्ट हो गए। ऐसा तो नहीं होता पूरी दुनिया के अंदर, या तो कोई शख्स मेल होता है या फिर वो फीमेल होता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी यूजर आएगा तो वो जाहिर सी बात है इन दोनों में से एक को ही सिलेक्ट करेगा। बट यहाँ पे जब मैंने एक पे क्लिक किया और दूसरे पे भी क्लिक किया तो दोनों जो है वो क्लिक हो रहे हैं। जबकि ऐसा होना चाहिए कि जब मैं एक पे क्लिक करूं तो दूसरा ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो ये काम कैसे करेंगे, ये काम करने के लिए आपको यहाँ पे नेम जेंडर, और यहाँ पे भी आपको नेम जेंडर लिखना पड़ेगा। इसको आपने सेव किया। अब यहाँ पे आपने क्लिक किया, देखें मेल, फिर क्लिक किया तो फीमेल, और पहले वाला गायब हो चुका है। अब ये जो हमने लिखा था ये क्या चीज थी। ठीक है, देखिए आपने जिस तरह अभी इलेक्शन हुए हैं तो इलेक्शंस के अंदर जो है वो पाकिस्तान में जो है वो घराना नंबर अलॉट किया जाता है। यानी एक घर के अंदर 4 शख्स होते हैं बट उसके बावजूद उनको घराना नंबर एक ही दिया जाता है क्योंकि वो घर एक होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्या कहा है कि हमने यहाँ पे भी यही बात की है कि भाई एक घर के 2 मेंबर हैं बट घराना नंबर, घराना जो नाम है वो एक ही है। यहाँ पे जेंडर आप कोई भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने, मतलब नेम में जेंडर जो लिखा है आपने, ये लाजमी नहीं कि आपने जेंडर लिखना, आप कुछ भी लिख सकते हैं बट वो सेम होना चाहिए। अब जब नेम जेंडर आपने दोनों जगह पे लिख दिया है तो होगा क्या कि जब आप मेल पे क्लिक करेंगे तो वो जो नेम आपने जेंडर लिखा है दोनों सेम होने की वजह से वो एक वैल्यू पिक करेगा और एक को स्किप कर देगा। और जब दूसरे पे क्लिक करेंगे तो पहले वाली वैल्यू स्किप करके दूसरी वैल्यू वो उठा लेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जी आगे, और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कैसे जो है वो आप
बना सकते हैं चेक बॉक्स। यानी हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है जो फॉर्म भर रहा है उससे हम ये पूछे कि भाई आप कौन कौन सा कोर्स करना चाहते हो, ठीक है, तो वो हमें बताएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट योर कोर्स और अब यहाँ पे हम बनाएंगे इनपुट टाइप चेक बॉक्स और मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया और यहाँ पे लिखूंगा HTML। यानी अगर आप चाहते हैं कि यार ऐसे बॉक्सेस आए जिसपे यूजर जो है वो क्लिक कर सके, तो इसके लिए आप टाइप देते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद इस सारे को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो HTML CSS अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी जावास्क्रिप्ट और यहाँ पे आ जाएगा जी PHP। सेव किया। सेव करने के बाद ये देखिए यहाँ पे यूजर आएगा और यूजर एक कोर्स भी सिलेक्ट कर सकता है और सारे के सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है वो बना सकते हैं चेक बॉक्स। इस चीज को हम कहते हैं चेक बॉक्स। अब यहाँ पे हमने बनाना है जनाब अभी हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि यार हम यूजर से पूछे कि आप किस सिटी से हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट योर सिटी और इसके लिए मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ और लिस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट टैग का सबसे पहले इस्तेमाल करूंगा। अब जैसे ही मैंने सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल किया तो इस सेलेक्ट टैग की मदद से क्या हुआ कि ये जो चीज है, ये जो आपको एरो नजर आ रहा है, ये एरो आपके सामने बन के आ गया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि कुछ डेटा आ जाए। तो डेटा देने के लिए आपको एक और टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है जी ऑप्शन, ठीक है जी। और इस ऑप्शन को आपने क्या करना है, जितने आपको सिटीज चाहिए उतनी मरतबा आप कॉपी पेस्ट कर दें। तो ये मैंने 5 मरतबा कॉपी पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं सिटी लिख देता हूँ काड़ा, साहिवाल, लाहौर, कराची, मुल्तान। अब मैंने सेव किया। सेव करने के बाद आप चेक करें तो यहाँ पे आपके सामने ये सिटीज आ चुके हैं और इनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए उकाड़ा, साहिवाल, लाहौर, कराची, मुल्तान, ठीक है जी। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि यार जब मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो देखिए मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं तो डाटा सबमिट की तरफ चला जाता है। बट मैं चाहता हूं कि यार जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूं और अगर यूजर ने अपना फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या ईमेल इन तीनों चीजों में से यानी कोई भी चीज अगर नहीं दी तो ये फॉर्म मतलब भी सबमिट नहीं होना चाहिए। हमारा फॉर्म उसको कहे कि भाई आप पहले आप ये चीजें फिल करो फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये काम करने के लिए क्या करना होता है, आपने चले जाना जनाब अपने फर्स्ट नेम के अंदर और यहाँ पे आपने लिखना है रिक्वायर्ड और लास्ट नेम भी आपको लाजमी चाहिए तो आपने यहाँ पे भी रिक्वायर्ड लिख देना है और ईमेल भी आपको लाजमी चाहिए तो आपने यहाँ पे भी रिक्वायर्ड लिख देना है, ठीक है। अब तीनों को हमने सेव कर दिया। जो चीज आपको रिक्वायर्ड हो भाई उसको आपने रिक्वायर्ड लिख देना है। अब देखिए मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब मैं कहता हूँ चलो यार इसको मैं लिख देता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। वो दूसरा भी कह रहा है भाई इसको भी आप करो, ठीक है, मैं उसको भी कर देता हूँ और फिर से मैं करता हूँ तो वो कहता है भाई इसको भी आप करो, ठीक है, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए अब मैंने क्लिक किया सबमिट पे तो अब कोई भी एरर नहीं आया। उसकी वजह कि हमने जो रिक्वायरमेंट फॉर्म को दी हुई थी कि हमें ये चीज चाहिए तो उसने वो वैसे फुलफिल की है। जो चीज हम मिस करें तो वो हमें बता रहा था कि भाई इसको आप फिल करें, ठीक है जी। अच्छा रिक्वायर्ड के बाद
अब मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि यार एक ऐसी वैल्यू, ये फर्स्ट नेम जो है वो इसके अंदर यूजर के पास जो है वो एक तो ये होता है ना कि प्लेस होल्डर इंप्रेशन आ रहा है, जैसे ही कोई क्लिक करता है तो वो इंप्रेशन गायब हो जाता है। बट आप चाहते हैं कि यार ऑलरेडी एक वैल्यू पहले से ही लिखी हो, यूजर को एक एग्जाम्पल के तौर पे आप पहले से ही वैल्यू शो करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपने जनाब वैल्यू लिखना है और वैल्यू लिखने के बाद आप वलीद लिख देंगे। जैसे आपने सेव किया तो यहाँ पे आप देखिए ऑलरेडी पहले से ही वलीद वैल्यू लिखी आ रही है। ठीक है, तो आप इस तरह से पहले से ही वैल्यू भी दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये वैल्यू नहीं देता, मैंने जस्ट आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि यार या मिसाल के तौर पर आप ये काम करना चाहते थे कि वैल्यू आपने दे दी है, वैल्यू आपने दे दी है वलीद, बट आप चाहते हैं कि यार यूजर इसके अंदर जो है वो कुछ भी लिख ना सके, यूजर इसके अंदर कुछ भी लिख ना सके। जस्ट आपने एग्जाम्पल के तौर पे ये बॉक्स बनाया है, तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे रीड ओनली। इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप देखें इस पे क्लिक तो हो रहा है बट इसमें लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, लिखा नहीं जा रहा। बट अगर आप चाहते हैं कि यार ये क्लिक भी ना हो, जस्ट यूजर को नजर आए, तो आपने यहाँ पे रीड ओनली की जगह पे लिख देना है डिसेबल्ड। अब यहाँ पे देखें ना तो ये क्लिक हो रहा है और ना ही इसमें लिखा जा सकता है, बस ये यूजर को नजर आ रहा है कि ये एग्जाम्पल के तौर पे है। ठीक है, तो आप इस तरह का बॉक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप यूजर को दिखाना चाहते हैं तो। अच्छा, तो फिलहाल हम ये भी नहीं चाहते, हम सीधा इसको रिक्वायर वापस जब रिक्वायर्ड पे ही आ जाते हैं। अच्छा जी, अब अगर आप चाहते हैं कि यार जैसे ही नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो यूजर है वो जनाब डेट एंड टाइम चूज करे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी सिलेक्ट योर डेट एंड टाइम। एक मिसाल के तौर पर हमने ये चीज बना ली है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी इनपुट टाइप लोकल डेट टाइम लोकल। ठीक है जी, और मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जब यहाँ पे सेव किया तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये देखिए छोटा सा कैलेंडर की फॉर्म का यहाँ पे एक आइकन है। इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ से मैं डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं टाइम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह का भी टाइम सिलेक्ट करना चाहता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ठीक है डेट टाइम चाहिए, बट मुझे जो है ना सिर्फ मंथ चाहिए, मुझे सारे का सारा डेट एंड टाइम नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मंथ कर दूंगा। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मंथ आएगा, ये देखिए। ठीक है जी, बट मैं चाहता हूँ नहीं यार मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइम चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं टाइम आता है या नहीं आता, तो ये देखिए यहाँ पे टाइम भी आ रहा है। मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ वीक चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए ये सिर्फ और सिर्फ वीक आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो सारे का सारा निज़ाम जो है वो चला सकते हैं। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि जनाब हमें जो है वो एक फाइल अपलोड करवानी है यूजर से हम कह रहे हैं कि भाई अपनी सीवी अपलोड कर दो, कोई फोटो है तो वो अपलोड कर दो, कोई वीडियो है तो वो अपलोड कर दो। तो वो कैसे अपलोड करवानी है, उसके लिए मैं लिखता हूँ जी अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी इनपुट टाइप फाइल। तो ये टाइप फाइल हम देंगे फाइल, और यहाँ पे हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जनाब हमारे पास जो है वो, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ BR, और यहाँ पे आप देखोगे कि चूज फाइल का ऑप्शन आ चुका है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास जो है मिसाल के तौर पर ये फाइल है, और मैं चाहता हूँ यार कंट्रोल दबा के मैं दूसरी फाइल भी सिलेक्ट करूँ, तो ये सिलेक्ट
नहीं हो रही, सिर्फ एक फाइल ही सिलेक्ट हो रही है, दूसरी फाइल सिलेक्ट नहीं हो रही। कंट्रोल दबा के जब मैं दूसरी फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरी फाइल सिलेक्ट नहीं हो रही, ठीक है, एक ही फाइल सिलेक्ट हो रही है। बट मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, मुझे दो से ज्यादा या दो कम से कम जो है वो फाइल्स को एक साथ अपलोड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यानी ऐसे अपलोड हो जाएगी, एक अपलोड होगी, दो नहीं अपलोड हो सकती। बट अगर आप दो चाहिए या दो से ज्यादा चाहिए, जितनी मर्जी आपको चाहिए, तो उसके लिए फिर आपने मल्टीपल लिखना है। अब मल्टीपल लिखने के बाद चूज फाइल्स पे आपने क्लिक करना है और अब यहाँ पे आपने विजेट या कस्टमाइज वाली जो फाइल है या कंटेंट वाली फाइल है, अब तीनों चाहते हैं कि ये तीनों अपलोड हो जाए और ये देखिए तीनों ही सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास चूज फाइल का ऑप्शन भी आ चुका है। अब आप चाहते हैं कि यार मिसाल के तौर पर लाइक आप ऐसे समझ लें कि आप जो है वो कपड़े बेच रहे हैं और आपने यूजर से पूछना है कि आपको किस तरह की शर्ट या पैंट किस तरह की आपको जो है वो चाहिए, और तो यूजर से आप चाह रहे हैं कि वो कलर सेलेक्ट करे। तो वो काम कैसे किया जाता है, आप लिखेंगे सिलेक्ट योर कलर और यहाँ पे आप लिखेंगे इनपुट टाइप कलर, और जैसे ही आप सेव करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देते हैं जी बियर, और यहाँ पे बियर, यहाँ पे सेव किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर वाला जो हमारे पास जो है वो आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि यार हम ये पूछे कि भाई क्या आप लाइक हम फिर से वापस आ जाते हैं उसी सिचुएशन में कि एक यूजर है जो कि कोर्स करना चाहता है, ठीक है, उसके लिए आप फॉर्म बना रहे हो। अब आप चाहते हो कि आप पूछना चाहते हो कि यार आप एक हो या दो तीन लोग हो जो ये कोर्स करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे लाइक आप लिखोगे हाउ मेनी पर्सन्स, या बस आप लिख दो कि यार यहाँ पे आप नहीं कुछ भी लिखते, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि यार अगर आपने सेलेक्ट करना है कि कितने लोग हो तो वो काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इनपुट, उससे पहले हम यहाँ पे BR लिख देते हैं और यहाँ पे BR लिख देते हैं, इनपुट टाइप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर। अब यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया सेव किया तो यहाँ पे ये देखिए नंबर, ये देखिए माइनस में और ये ऊपर प्लस में नंबर आ रहे हैं। बट अगर मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, ये देखिए आप जितना ज्यादा आप करना चाहिए हो रहा है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, मुझे सिर्फ आप बताओ 1 से लेकर 5 तक कि मैं जस्ट सेटिंग करना चाहता हूँ कि 1 से लेकर 5 तक के अंदर अंदर जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ना उससे ऊपर जा सकते हो ना उससे नीचे जा सकते हो। तो इसमें आपने क्या करना है, फिर आपने जनाब यहाँ पे लिखना है मेन, यानी मिनिमम आप 1 सेलेक्ट कर सकते हैं और मैक्स आप जो है वो 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद आप देखो मैं ऊपर की तरफ जाता हूं तो ये देखिए ज्यादा से ज्यादा 5 सेलेक्ट कर सकता हूं, मैं दबा रहा हूं लेकर ऊपर नहीं जा रहा, और इसी तरह मैं ज्यादा से ज्यादा कम से कम जो है वो 1 सेलेक्ट कर सकता हूँ नीचे, यहाँ पे मैं नहीं जा रहा, ठीक है। और अगर मैं लिखने की कोशिश भी करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए अब मैंने लिख तो लिया है, बट यहाँ से ये देखिए जैसे ही मैं ऊपर या नीचे क्लिक करूंगा तो वो दोबारा से उसी पे ही वो चीज आ जाएगी, यानी ये सिर्फ और सिर्फ ये बॉक्स जो है वो 1 से लेकर 5 तक के अंदर ही रहेगा, ठीक है जी। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यार इसके अंदर एक और चीज होती है, हम मिन और मैक्स को नहीं लिखते, हम चाहते हैं कि यार नंबर जो आ रहे हैं ना वो आए हर 2 वैल्यू छोड़ने के बाद आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेप और यहाँ पे लिखूंगा 2। जैसे मैंने स्टेप 2 लिखा तो आप देखिएगा यहाँ पे जो चीज भी आएगी ना वो टेबल की फॉर्म में आएगा, 2 4 6 इस तरह 22 24 26 28। अगर आप यहाँ पे 3 लिख देंगे तो अब ये जिस तरह 3 का टेबल होता है तो बिल्कुल वैसे ही ये काम करेगा। ये देखिए 3 6 9 12 15 18, तो इस तरह से ये काम होता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी कि HTML के अंदर जो है वो फॉर्म कैसे बनाया जाता है। मैंने अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश की है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।